हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो हम जो है तो एल टी टेट की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। 21 से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो 21 क्वेश्चन है हमारे पास। राउल बेल कृति किसकी है? यह राउल बेल कृति किस कृति के जो विधा है वो क्या है? तो राउल बेल की जो कृति है उसकी विधा है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, खंड काव्य, गद्य काव्य या फिर चंपू काव्य। तो राउल बेल जो है तो एक चंपू काव्य है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है? कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? तो ग्रियर्सन के अनुसार जो है तो आदिकाल की अवधि क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? तो राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत जो है तो किस साहित्य का विवेचन किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सिद्ध और जैन साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? तो एक बार हम फिर से यहाँ पर क्वेश्चन को दोहराएंगे कि किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर शिव सिंह सेंगर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो रचनाएं दी गई हैं तो कालक्रम के अनुसार यहाँ पर हमें इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, कुबल्यमाला, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो सिद्धों की साधना में शून्य का जो पूरक तत्व है वो है ज्ञान। नेक्स्ट है, आदिकाल को बीज बप्पन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीज बप्पन काल नाम जो है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध जो है तो किसकी रचना है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, गोरखनाथ, चरपटनाथ, लुईपा या फिर मलूकदास। तो आत्मबोध जो रचना है वो है गोरखनाथ जी की। नेक्स्ट है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये जो कथन है ये किस विद्वान का है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? तो विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना जो है तो अबहट भाषा में की है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता या फिर राउल बेल। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? तो देखिए सबसे पहले जो है तो चौपाई और दोहों का प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कबीरदास, स्वयंभू, सरहपा या फिर जयसी। तो ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा, स्वयंभू। नेक्स्ट है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है तो किससे मानी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रास से, रसायन से, राजसूय से या फिर रासक से। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, रासक से। नेक्स्ट है, किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, परमाल रासो, विसल देव रासो, हमीर रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गान ओ दोहा किन की रचनाओं का संग्रह है? तो बौद्ध गान ओ दोहा ये जो रचनाएं हैं ये किसका संग्रह ग्रंथ है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सिद्धों की, नाथों की, जैनों या फिर संतों की। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सिद्धों की। नेक्स्ट है, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई?
तो देखिए आदिकाल में कौन सा कवि है जिसको अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत। नेक्स्ट है भविष्यत कहा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो ये तो बहुत बार जो है तो एलटीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भविष्यत कथा किसकी रचना है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो धनपाल यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है संदेश रासक की रचना विधा क्या है? तो संदेश रासक की जो रचना विधा है वो क्या है? तो ये एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उपदेश रसायन रास, बीसल देव रासो, परमाल रासो या फिर पदावली। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उपदेश रसायन रास। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।